ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के बीच में तीन रिलेशंस गिवन है। दोज थ्री रिलेशंस आर जेड रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जेड रेज टू पावर वाई इक्वल्स टू वाई, वाई रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। और हमें गिवन है इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जो हमारा फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर गिवन है, पहले उस रिलेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि अगर इफ़ वी हैव a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू b, देन वी कैन से दैट a इज b रेज टू पावर 1 बाई m, कि पावर जब दूसरी साइड जाती है तो वो फ्रैक्शन में बन जाती है ना, रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। तो ये जो आपकी LHS में पावर x है, जब ये दूसरी साइड जाएगी तो ये जो पावर है ये 1 अपॉन x बन जाएगी। ठीक है, सेम वे जो हमारा सेकेंड रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे हम। तो z रेज टू पावर y जो है वो y के इक्वल है, सो वी कैन से z इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1 अपॉन y। अब यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं z के इक्वल है, सो दीज वैल्यूज हैज़ टू बी इक्वल टू ईच अदर। ये वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो वी आर सेइंग हियर दैट x रेज टू पावर 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1 अपॉन y। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड रिलेशन गिवन है, हम उस थर्ड रिलेशन को यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें x गिवन है वो y रेज टू पावर y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर LHS में हम x की जगह पर y रेज टू पावर y लिख रहे हैं, सो y रेज टू पावर y। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो x था इसकी जगह पर y रेज टू पावर y लिखा है। अगर x जो है वो y रेज टू पावर y के इक्वल है तो 1 बाई एक्स किसके इक्वल होगा? तो हमें पता है कि अगर पावर जो है आपका नंबर जो है रेसिप्रोकल हो रहा है तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और नहीं तो आप इसको पहले जो है फर्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे ही लिख लें कि जो आपका पावर है दैट विल बी 1 अपॉन y रेज टू पावर y। दिस इज व्हाट इज गिवन एज y रेज टू पावर 1 अपॉन y। ठीक है, अब ये जो आपके पास पावर है यहाँ पर, इस पावर को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, ये जो 1 अपॉन y रेज टू पावर y वाली पावर है, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पावर है दैट विल बिकम इन नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी। सो वी आर गेटिंग आर LHS, हमारे पास जो LHS है दैट इज y रेज टू पावर y रेज टू पावर y रेज टू पावर माइनस y, दिस इज y रेज टू पावर 1 बाई y। ठीक है, अब ये जो LHS की टर्म है अगेन इसको हम ट्रीट करेंगे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास जो LHS की टर्म है दैट विल बिकम y रेज टू पावर y टाइम्स ऑफ y रेज टू पावर माइनस y, है ना, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और RHS में भी पावर अगर हम नेगेटिव करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। सो RHS इज योर y रेज टू पावर माइनस 1। और या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको RHS को अभी 1 बाई y रहने देते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इस इक्वेशन में क्योंकि बेसिस जो है वो इक्वल हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन में आपका बेसिस इक्वल हैं, सो फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल। तो यहाँ पर आप पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब पावर्स को कंपेयर करेंगे वी आर गेटिंग y टाइम्स ऑफ y रेज टू पावर माइनस y, ये LHS की पावर है। RHS की पावर इज 1 अपॉन y, और 1 अपॉन y इज नथिंग बट y रेज टू पावर माइनस 1। अब LHS में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका जो बेस है वो इक्वल है, और अगर बेस आपके इक्वल होते हैं बेटा तो जो पावर है वो एडअप हो जाती है। तो LHS विल बी y रेज टू पावर 1 माइनस y, RHS इज y रेज टू पावर माइनस 1। अगेन इक्वेशन में आपके बेसिस सेम है
और फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल। तो यहाँ पर हम फिर से वापस पावर्स को कंपेयर करेंगे। सो वी आर गेटिंग 1 माइनस वाई इज -1 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे y रेज टू पावर y इज x, y को आप 2 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा, x विल बी 2 रेज टू पावर 2 और विल से x इज 4। ठीक है, और आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है दैट इज z अगर आप देखेंगे यहाँ से तो z जो है वो x रेज टू पावर 1/x है, तो आप x को 2 डालेंगे तो z विल बिकम योर √2 and what we had to find was xyz. So xyz is 4 times of 2 times of √2. So xyz इसकी जो वैल्यू है that will be 8√2 and that's our answer. I hope ये जो solution है this is crystal clear to you. So let's check the next question.